हेलो डियर, आज हम लोग ये एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि, पिछले हम लोग मेथिल एल्कोहल रखे थे, जिसमें हम लोग जल गैस, सिंथेसिस गैस और मेथेन इसके द्वारा हम लोग बनाए थे। आज हम लोग एथिल एल्कोहल बनाएंगे। पहला है एसिटिलीन पर जल की क्रिया द्वारा। जब हम लोग एसिटिलीन को पहले जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो पहले बदलेगा किसमें, एल्डिहाइड में। अब जो एल्डिहाइड मिलेगा उसका हम कराएंगे क्या, अपचयन या हाइड्रोजन का योग कराएंगे, तब जा कर के हमें बना के क्या देगा, एथिल एल्कोहल बना के देगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एसिटिलीन पर जल की क्रिया द्वारा। तो इसमें है क्या, जब हम लोग एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करेंगे, तब बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड। क्या रहेगा पहले, जब एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में और क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं। सांद्र, इसको ऐसे कर लीजिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं, तो पहले एसिटल्डिहाइड बनता है। अभी जो एसिटल्डिहाइड बनेगा उसका हम कराएंगे अपचयन। चलिए पहले हम इसको रख ले रहे हैं। क्या क्या है एसिटिलीन। एसिटिलीन के लिए आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका हो गया। दूसरा क्या लेना है, जल लेना है। ये जब हम इसके साथ करा रहे हैं तो जो आपका बनेगा उपस्थिति क्या क्या है वो आप रख लेंगे। क्या क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है उत्प्रेरक, और ये आपका HgSO4 और सांद्र H2SO4, ये आपका है। तो ये पहले बदल रहा है एसिटल्डिहाइड में। जब एसिटल्डिहाइड में बदल रहा है तो ये दोनों हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन के साथ चिपका दीजिए। तो किसी एक हाइड्रोजन के साथ चिपकाएंगे तो वो बदलेगा किसमें, CH3 में। 2 आ रहा है तो ये दोनों बंद हटेगा। अब दोनों बंद हटेगा तो केवल बचा क्या, CH। अब इसका वाला क्या, O, यही आपका है एसिटल्डिहाइड। ये हो गया पहला एसिटल्डिहाइड में। अब ये जो एसिटल्डिहाइड मिला है हम इसका कराएंगे क्या, अपचयन कराएंगे। और जब अपचयन कराएंगे तब हमें बना के देगा क्या, एथिल एल्कोहल। तो ये पहले स्टेप में आप रख लीजिए, फर्स्ट स्टेप, और इसका सेकेंड स्टेप जो मिला हुआ है क्या, CH3CHO। इसका करा क्या रहे हैं हम, हाइड्रोजन के साथ अपचयन। और जब हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा रहे हैं तो उपस्थिति है निकिल की, और 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। जब इतने पे हो रहा है तो अब ये बदलेगा किसमें, एल्कोहल में। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका हो क्या जाएगा, CH3 है CH, अब एक हाइड्रोजन इसके साथ CH2, अब ये वाला O एक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा तो आपका बदलेगा किसमें, OH में। तो यही आपका फाइनली है क्या, एथिल एल्कोहल। ये आपका हो गया एसिटिलीन पर जल की क्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण। तो पहले एसिटिलीन को हम लोग एल्डिहाइड में बदलेंगे, फिर वो एल्डिहाइड किस में बदलेगा, एल्कोहल में बदलेगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है किण्वन विधि। इसको हटाया जा रहा है।
किण्वन। जिसको हम लोग नाम देते हैं फर्मेंटेशन मेथड। तो जो आपका किण्वन विधि है, जैसे किण्वन, कुछ कीड़ मतलब कीड़े मकोड़े, ऐसा कुछ नहीं, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से होगा। अब वो जो सूक्ष्म जीव लिया जाएगा, एक ईस्ट लिया जाएगा और उस ईस्ट में एक स्पेशल एंजाइम होता है, इन्वर्टेज होता है, जाइमेज होता है। तो इन सभी एंजाइम की सहायता से कुछ शर्करा है, उस शर्करा को हम लोग एल्कोहल में बदलेंगे। तो यही हमारी विधि कौन सी रहेगी? किण्वन विधि। और ये किण्वन विधि औद्योगिक बनाने की सबसे अच्छी विधि, इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो पहले हमें करना क्या है, कोई शर्करा लेना है और वो शर्करा रहेगा कौन सा? सुक्रोज। और उस सुक्रोज को पहले हम 2 भागों में तोड़ेंगे, और जब उसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो वो आपका कौन कौन सा भाग बनाएगा, चलिए देख लीजिए। तो पहले आपको लेना क्या है? सुक्रोज। अब इस सुक्रोज को ईस्ट में उपस्थित जो एंजाइम है कौन सा? इन्वर्टेज। सुक्रोज को ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम 2 भागों में तोड़ेगा, एक आपका ग्लूकोज के रूप में और एक आपका फ्रक्टोज के रूप में। एक कौन सा? ग्लूकोज और दूसरा कौन सा? फ्रक्टोज। ये अब चलिए सुक्रोज को रख लीजिए, C12 H22O11 प्लस आपका क्या? जल। जब ये आपका है तो सेम आप इसको रख सकते, इन्वर्टेज और ईस्ट को यहाँ रख लीजिए, उसी को बस हम इसमें रख रहे हैं। तो ये आपका क्या है? इन्वर्टेज, और ये किस में है? आपका ईस्ट में है। तो अब ये हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे और वो इसके साथ, तो ये 2 भागों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। तो C6H12O6 एक भाग, फिर सेम दूसरा भाग भी C6H12O6 ये दूसरा भाग। ये तो फर्स्ट स्टेप में हो गया कि एक शर्करा है सुक्रोज, उसको इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ लिया गया। अब सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है? जो ये मिला है एक भाग C6H12O6, अब इसी ईस्ट में उपस्थित जाइमेज, इसी ईस्ट में उपस्थित कौन? जाइमेज की सहायता से अब ये बदल किस में जाएगा? एथिल एल्कोहल में। अब एथिल एल्कोहल में बदलेगा तो आपका C2H5OH। ये अब देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है, आधा हाइड्रोजन यूज हो चुका है, आधा बचा हुआ है। जब आधा बचा हुआ है तो हम और भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो लगभग ये आपका कितने टाइम का? 2 टाइम का। तो अब कुल हाइड्रोजन हम उपयोग कर चुके हैं और सिर्फ बचा क्या है? ऑक्सीजन और कुछ कार्बन। जब इतना बचा हुआ है तो ये आपका बदल किस में जाएगा? CO2 के रूप में। और जब ये CO2 के रूप में बदल जाएगा तो और क्या बचा है? C कितनी बार का? 2 बार का। तो ये आपका हो जाएगा 2CO2। तो यही आपका है क्या? एथिल एल्कोहल। ये हो गई किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। तो ये आपका रहेगा। अब ये जो है, जितना ज़्यादा आप इसको स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में लेंगे, वो हर बार ये छोटे छोटे भागों में टूटेगा और फिर उसके बाद ये अपना एल्कोहल बना के देता रहेगा। तो ये 2 विधि आपकी हो गई, एक एसिटिलीन द्वारा और एक किण्वन द्वारा। और एक और आपका है एथिलीन पर जल योजन, डायरेक्टली आप करा सकते हैं। एथिलीन जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर क्या कराना है? जल का योग कराना है। जब जल को जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए, किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ चिपका दीजिए।
जब किसी एक के साथ चिपकाएंगे तो वो आपका बदलेगा किसमें, CH3 में, और एक ये आपका कम हो जाएगा। अब एक आप तो ऑलरेडी CH2 में है ही, अब बचा हुआ क्या है, OH। तो ये भी आपका एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि है। तो ये 2-3 विधि आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में आप इसको याद रखेंगे। अब आपका है एथिल अल्कोहल का उपयोग। चलिए उपयोग खाली सुन लीजिए, कौन कौन सा उपयोग आपका रहेगा वो आप अपने से लिख लेंगे। पहला, जैसे जो मेथिल अल्कोहल था, पेंट, वर्निश, चापड़, इन सब के विलायक के रूप में, तो सेम प्रक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ भी है। पेंट, वर्निश, गोंद, सल्फर आदि इन सब के विलायक के रूप में है। अब उसमें हम लोग बनाए थे फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सबको बनाया गया था मेथिल के साथ। तो एथिल के साथ क्या क्या बनेगा, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर, एथिलीन एसिटल्डिहाइड, इन सब के निर्माण में, औषधि के रूप में, कार रेडिएटर में एंटीफ्रीज के रूप में, जैव नमूनों के परिरक्षण में, जैसे प्रयोगशाला में या लैब में देखे होंगे किसी जंतु को जिसमें भर के सुरक्षित रखा जाता है, वो आपका एथिल अल्कोहल ही रहता है। तो आपका जैव नमूनों के संरक्षण में, स्प्रिट लैंप, स्टोव आदि के ईंधन के रूप में, मदिरा व अन्य अल्कोहल पेय बनाने में, जितने भी अल्कोहल पीने वाले हैं उन सब में एथिल अल्कोहल का ही प्रयोग होता है। परफ्यूम बनाने में, प्रसाधन सामग्री बनाने में, स्याही आदि के निर्माण में एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। तो आप अपने से नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब आगे है एथिल अल्कोहल का परीक्षण। और परीक्षण में पहला है, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोनों विलयन के साथ गर्म करके ठंडा करने पर आयोडोफार्म का पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है, जिसे आयोडोफार्म परीक्षण कहते हैं। जो हम लोग पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हेलोफार्म अभिक्रिया है वहाँ हम लोग बनाए थे। दूसरा आपका एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। तो ग्लेशियल का मतलब 100% शुद्ध कोई भी पदार्थ हो आपका ग्लेशियल रहेगा। तो इसके साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है, जिसमें फलों जैसी गंध आती है। तो आपका ऑलरेडी एथिल अल्कोहल है तो एथिलीन गैस आपका रहता है, तो ऐसा फलों के जैसा गंध आएगा। तीसरा परीक्षण है, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड बनता है। तो ये आपका हो गया। एक छोटा सा आपका 1-2 नंबर का जिस पे टिप्पणी लिखना होता है, पावर अल्कोहल। अभी जो आपका पावर अल्कोहल है, इसका उपयोग जो औद्योगिक अल्कोहल बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। पेट्रोल, औद्योगिक अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। तो यही आपका है पावर अल्कोहल। और दूसरा है एक छोटा सा परिशुद्ध अल्कोहल। 100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में 95% एथिल अल्कोहल और 4% जल होता है। तो ये आपका है परिशुद्ध अल्कोहल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन में के लिए रहेगा। बाकी जो औद्योगिक निर्माण की विधियां हैं आप यहाँ से देखेंगे, उपयोग हो गया। तो अब अल्कोहल से संबंधित हम लोग हर टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला आपका है अल्कोहल के बाद एरोमेटिक अल्कोहल, जिसको हम लोग बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। तो इसको बनाने के लिए जितनी एलिफैटिक अल्कोहल बनाने के लिए सारी विधियां हैं, बस वहाँ आपको बेंजाइल वाला कंडीशन बनाना है। जैसे ये और इसके साथ में क्या, इस अल्कोहल को हम लोग नाम कौन सा देंगे, बेंजाइल अल्कोहल का। तो जितनी सारी विधियां हैं एलिफैटिक अल्कोहल बनाने की, सारी विधि, सारा रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया में आप इसको शामिल कर लेंगे तो वो आपका हो जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल बनाने की विधि, उसका रासायनिक गुण वगैरह। तो आप वहाँ से उसको मैनेज कर लेंगे। अब अल्कोहल के बाद आपका आता है संभवतः फिनॉल।
अब ये जो अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा फिनॉल, तो हम लोग इसको यहीं पूरा करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो रही है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।